Good morning, students. Today we will read and discuss about present indefinite tense, negative and interrogative sentences. जैसे आपने पढ़ा उसमें सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान क्या होती है? लास्ट में ता है, ते है, ती है, ते हो, ता हूँ, ती हूँ, ये आते हैं लास्ट में। जैसे वाक्य लिखेंगे, मैं हिंदी की पुस्तक पढ़ता हूँ, या तुम क्रिकेट खेलते हो, वे बाजार जाते हैं। लास्ट में क्या है? ता हूँ, ते हो, ते हैं। यह है ना, ये सिंपल सेंटेंस। इनको बनाने का तरीका पहले बताया मैंने। जैसे सिंपल के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। पहला सेंटेंस हमारा, मैं हिंदी की पुस्तक पढ़ता हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड द हिंदी बुक, आई रीड द हिंदी बुक। अब ये जो यहाँ पर रहेगा एस या ईएस, ये नहीं आया इसमें। ये कहाँ आएगा? हम एस ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे? यदि सब्जेक्ट या कर्ता एक वचन, he, she, it, any name हो, तो वर्ब के साथ होगा। एस का प्रयोग यदि वर्ब के अंत में एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, ओ हो, तो जैसे दूसरा, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू, इसमें सब्जेक्ट न तो ही है, न सी है, न इट है, न नेम, इसलिए एक्चुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है खेलना, प्ले। यू ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, यू प्ले द क्रिकेट। अगला है वे बाजार जाते हैं, सब्जेक्ट है वे को इंग्लिश में बोलेंगे दे। आगे वर्ब आगे जाना, दे गो टू
मार्केट। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट में। मार्केट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हम ये वाक्य हमने किए, वह फुटबॉल खेलता है। He plays the football. ओके। अब इसी में अगर एस कहाँ पर आए? वह अपने कपड़े धोती है। ती है तो मतलब वह कौन है? सी। अब धोना, वाश, वाशिज, क्योंकि ऐसे है हर क्लोथ्स, क्योंकि कपड़े हैं। हर मीन उसके। ये हो गया सिंपल। अब हम इसको नेगेटिव में बदलें तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, डू और डज, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा? डू किसके साथ आएगा? आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ। इनसे अलग कोई प्लूरल सब्जेक्ट। डज किसके साथ आएगा? ही, सी और एनी नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ऊपर हमने लिखा है वह फुटबॉल खेलता है, इसी को नेगेटिव में बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर डू और डज। अब ही सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? डज, डज। फिर नोट, ही डज नोट। आगे वर्ब, वर्ब क्या है? प्ले। इसमें एस या एस नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा? फुटबॉल। ही डज नॉट प्ले द फुटबॉल। इसकी हिंदी क्या हो गई? वह फुटबॉल नहीं खेलता है। ओके। वे बाजार जाते हैं, इसको इंग्लिश उसमें नेगेटिव में बदलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? दे। फिर दे के साथ क्या आएगा? डू और डज में से डू। दे डू, आगे नोट, गो टू मार्केट। ठीक है। इसी तरह डू किसके साथ? आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे माई फ्रेंड्स डू नोट रीड द बुक। माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स क्या होगा? ज्यादा होगी, इसलिए डू का प्रयोग। अगर यहाँ पर अकेला माई फ्रेंड होता तो डज का प्रयोग करते। ठीक है। अब आपको इसी तरह वाक्य लिखने हैं, उनकी इंग्लिश बनानी है। तुम गीत गाते हो, इसको सिंपल में लिखना है और फिर नेगेटिव में। हम पत्थर लिखते हैं।
वे पुस्तक पढ़ते हैं। मैं टीवी देखता हूँ। इस देखने में क्या आएगा? वॉच आएगा। ओके। और राम घर जाता है। मेरे पिताजी खाना खाते हैं। मैं दूध पीता हूँ। हम कहानी सुनते हैं। ये 8 वाक्य हैं। इनको पहले तो सिंपल में लिखना है और फिर नेगेटिव में बदलना है। ध्यान रहे किसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? डू, आई, वी, दे, यू के साथ प्लूरल सब्जेक्ट, और डज, ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जो एक वचन हो उसमें डज और जो ज्यादा हो उसमें डू। और कैसे? सब्जेक्ट डू, डज, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और सिंपल में सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। यस, एस या ईएस कब आएगा? यदि सब्जेक्ट एक वचन या कर्ता हो, ही, सी, इट, एनी नेम, तो वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। और उसमें भी ईएस कब आएगा? यदि वर्ब के लास्ट में सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस या ओ, तब। जैसे प्लेज, कहा, ही है, इसलिए एस आया। इसमें एस एच इसलिए ई एस है। ओके।